तरफ आऊंगा बेफिक्र रहिए, लेकिन बुनियादी तौर पर जो पढ़ा लिखा तबका इस कॉन्फ्रेंस में आया है, जो आज सोशल मीडिया के ऊपर इन खबीसों के वार का मुकाबला कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उनके लिए भी कुछ थोड़ी सी हाजिरी हो जाए। लिहाजा सुनिएगा, आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अब मेरी बातों को बड़े तवज्जो और गौर से समाअत फरमाना है। हर मुसलमान यानी किसी भी शख्स की कामयाबी के लिए बुनियादी तौर पर दो चीजें होना जरूरी है। ध्यान मेरी तरफ रखना है। बैठ जाओ बेटा, बिठा देंगे। किसी भी शख्स की कामयाबी उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक दो चीजें उसकी सलामत और मुकम्मल ना हो। नंबर एक, अच्छा अकीदा। ध्यान मेरी तरफ यार, ध्यान मेरी तरफ रहे। नंबर एक, अच्छा अकीदा, और नंबर दो, अच्छा अमल। अगर अमल दुरुस्त नहीं तो कमा हक्कू कामयाबी मुमकिन नहीं, और अगर अकीदा दुरुस्त नहीं तो फिर तो बिल्कुल ही कामयाबी मुमकिन नहीं। इसलिए कुरान मजीद बुरहान रशीद ने सबसे ज्यादा जोर ईमान पे दिया है, यानी अकीदे पे दिया है। तो आज की इस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक अकीदे के साथ है। जरा ध्यान रखने आपने, किसके साथ है? अकीदे के साथ है। और मैं थोड़ा सा बुनियादी तौर पे चंद चीजें, चूंकि आपसे ज्यादा आज की इस कॉन्फ्रेंस को कोई और ताकतें वाच कर रही हैं, जिन्हें गुस्ताखाने अकीदे खत्म नबूवत कहा जाता है, जिन्हें हमारे आईन के अंदर काफिर करार दिया गया, जिनको आप अपनी जुबान में मिर्जाई, कादियानी, अहमदी कहते हैं, उनका एक नेटवर्क है। उसके जरिए वो पूरे दुनिया के अंदर होने वाली हर उस कॉन्फ्रेंस और उस महफिल को उनके कारिंदों की ड्यूटी है वो वॉच करते हैं कि जिसमें अकीदे खत्म नबूवत के हवाले से कोई बात की जाए। तो मैं चाहता हूं कि अगर उनमें से कोई यहां बैठा है, हिदायत अल्लाह के हाथ में है, कम अज कम एक कुरान और सुन्नत का मैसेज जाए। और जो आप में से बेशुमार वो लोग कि जो आम महाफिल मीलाद के अंदर या बाकी महाफिल के अंदर वो मुतरन्नम खतीबों की तरन्नुम की आवाज में तर्जों वाली तकरीरें, वाकयात सुनते हैं, ताकि उन्हें ये बात ज़हन नशीन करने में परेशानी ना हो कि जो आज का उन्वान है वो बाकी उन्वान बाद में है, ये उन्वान सारे उन्वानों से पहले है। कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर 6000 से ज्यादा आयतें हैं। हज़रात, मैं गुजारिश करूंगा, आप बेफिक्र रहे, मैं खतीब हूं, अल्लाह ताला ने मुझे खिताबत का थोड़ा मलका दिया है। मैं आपको, मुझे पता है कि सुन्नी किस बात पे मचलता है। मैं पूरी दुनिया में घूमा हूं, रंग जुबानें कोई भी हो, लेकिन पूरी दुनिया के सुन्नियों की एक बात कॉमन है, और वो क्या है कि ये बिल्कुल मुरझाए होंगे। इनके सामने आमना के लाल की शान बयान कर दो, ये बिल्कुल, ये देखा ना, अभी बयान नहीं किए, अभी कहा है कि बयान करो। तो मैं उस तरफ आऊंगा, बेफिक्र रहिए, लेकिन बुनियादी तौर पर जो पढ़ा लिखा तबका इस कॉन्फ्रेंस में आया है, जो आज सोशल मीडिया के ऊपर इन खबीसों के वार का मुकाबला कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उनके लिए भी कुछ थोड़ी सी हाजिरी हो जाए। लिहाजा सुनिएगा, कुरान मजीद के अंदर कितनी आयतें बोलिए? 6600 से ज्यादा आयतें। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने अल-फौजुल कबीर फी उसूल तफसीर के अंदर, और इसके अलावा इमाम बुरहानुद्दीन और दीगर बहुत सारे उलूमुल कुरान के माहिरीन ने कुरान मजीद को
बड़े बड़े 5 उलूम में तकसीम किया है। प्लीज जरा आपने गौर से सुनना है। इंशाल्लाह फिर जब मैं लाइन पे आऊंगा तो आप कहेंगे वाकई किसी बंदे ने कोई हमें आज मैसेज दिया है। कितने? 5 बड़े बड़े उलूम में तकसीम किया है। यानी कुरान मजीद के अंदर वैसे तो हजारों इल्म मौजूद हैं, वला रत्ब वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। हर खुश को तर का इल्म अल्लाह ने कुरान में रखा हुआ है, लेकिन बड़े बड़े 5 उलूम में कुरान की 6000 से ज्यादा आयतों को तकसीम किया गया है। नंबर 1, कुरान मजीद के अंदर आयात अहकाम है, यानी हुक्म दिए गए हैं ये करो और ये न करो। तकरीबन 500 से ज्यादा आयतें सिर्फ ये बयान करने के लिए आई हैं कि क्या करो। मेहरबानी यार जल्दी से, क्या करो और क्या न करो। इसको कहते हैं इल्मुल अहकाम। दूसरा है अत-तज़कीर बि आलाइल्लाह, यानी कुरान में 1000 से ज्यादा आयतें वो हैं कि जिनमें अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों को डिस्कस किया है। मेहरबानी यार, मेहरबानी, जाग के बैठे बैठे अल्लाह ने अपनी नेमतों को बयान किया है। कहीं पे आबशारों के झरनों की बात है, कहीं बुलबुल के तरन्नुम की बात है, कहीं सहराओं खलियानों नखलिस्तानों की बात है, कहीं समुंदरों की रवानी के तज़किरे हैं, कहीं सहरा की तन्हाई और समुंदर की गहराई की बातें हैं, कहीं जमीन और यसार में मौजूद अल्लाह ताला की नेमतों के तज़किरे हैं, और कहीं फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान की सदाएं हैं। कहीं मेरा रब फलों और फूलों के जिक्र कर रहा है, कहीं दूध देने वाले जानवरों का जिक्र कर रहा है, कहीं लुकमा उठाकर मुंह में डालने वाली उंगलियों के पैरों की बातें की जा रही हैं, तो कहीं आंखों और जिस्म में रवा खून को रवा रखने वाले दिल का तज़किरा हो रहा है। अब ये आला है रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। 1000 से ज्यादा आयतें वो हैं जिनमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नेमतों को बयान किया है। इसको कहते हैं अल इल्म अत-तज़कीर बि आलाइल। और तीसरी चीज अत-तज़कीर बि अयशामिल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान में 1300 से ज्यादा आयतें वो हैं कि जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में पिछली उम्मतों के तज़किरे किए हैं। कहीं कौम लूत का तज़किरा, कहीं कौम नूह का तज़किरा, कहीं कौम मूसा का तज़किरा, कहीं कौम ईसा का तज़किरा, कहीं जनाब हजरत इब्राहीम की कौम का तज़किरा। ये वाक़यात बयान करके हुजूर की उम्मत को तमसीलात के साथ राय हिदायत पे मेरे रब ने गामज़न फरमाया है। और चौथा है तज़किरतुल मौत व मा बादहू। 1200-1300 से ज्यादा आयतें वो हैं जिनमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर मौत का बयान किया है। यार जल्दी बिस्मिल्लाह। कब्र की बात हुई है, हशर का मामला हुआ है, मरने के बाद जिंदा होने के तज़किरे हुए हैं, कयामत के हिसाब किताब की बात हुई है, मीज़ान की बात हुई है, मलाइका के सजा और सजा देने की बात हुई है कि वो किस तरह पकड़ के मुजरिमों को जहन्नुम में डालेंगे, किस तरह जन्नत में अल्लाह के नेक बंदों को डाला जाएगा। तो तज़किरतुल मौत व मा बादहू, इसके ऊपर भी तकरीबन 1500 या 1300-1400 के करीब आयतें मौजूद हैं। कितने इल्म हो गए? बोलिए जल्दी जल्दी। मैं आ रहा हूं 5वां इल्म। 5वां इल्म कुरान मजीद पुराने रशीद के अंदर 5वां इल्म वो है जिसको इल्मुल मुखासमा कहते हैं। मुखासमा झगड़े को कहते हैं, मुखासमत झगड़ा। ये कुरान मजीद के अंदर 1200 से ज्यादा आयतें वो कि जिनमें अल्लाह करीम ने जितने भी बेअदब और गुस्ताख फिरके और मजहब अल्लाह ने उनका रद्द फरमाया है। बड़े ध्यान से सुन लें जी। कहीं मुशरिकों का तज़किरा, कहीं मुनाफिकों का रद्द, कहीं ईसाइयों का रद्द, कहीं यहूदियों का रद्द, कहीं कयामत के
जिंदगी के आखिरत की हयात के मुनकिरों का रद्द, तो कुरान में सैकड़ों आयतें वो है जिनमें अल्लाह के दीन के दुश्मनों का रद्द हुआ है। उसको कहते हैं इल्मुल मुखासमा, यानी कुरान का वो इल्म कि जिसमें इस्लाम के दुश्मनों का रद्द किया गया है, उनसे जंग की गई है, उनका नात का बंद किया गया है, उनकी मुखालफत की गई है। तो ये 1000 से ज्यादा आयतें वो हैं। अब मैं जो तवज्जो चाहूंगा आपकी, उसकी तरफ ध्यान भी चाहिए और आपकी तवज्जो, और फिर गौर फिक्र की दावत भी है। कितनी आयतें बोलिए? 1000 से ज्यादा आयतें वो हैं जिनमें अल्लाह ताला ने रद्द किया है दुश्मनों का, दीन के दुश्मनों का रद्द किया है, मुनाफिकों का रद्द किया है, मुशरिकों का रद्द किया है, यहूदियों ईसाइयों का रद्द किया है। हज़रात गिरामी, उस इल्म को क्या कहते हैं? इल्मुल मुखासमा। और हम जब गौर करते हैं तो हमारी जितनी भी कॉन्फ्रेंसें और जलसे होते हैं वो भी इन्हीं 5 उलूम के गिर्द घूमती हैं। अगर बच्चे की विलादत की खुशी में हो तो अत्तज़कीर बिआला इल्लाह, अगर मीलाद का जलसा हो तो अत्तज़कीर बिअय्यामिल्लाह, अगर तवज्जो से अगर 40वें के महाफिलों ये शहादत के जलसे हो तो तज़किरतुल मौत व मा बादहू, और अगर नमाज रोजे की दावत हो तो इल्मुल अहकाम, और अगर आज की कॉन्फ्रेंस का अंदाज हो तो ये इल्मुल मुखासमा। क्या मतलब कि जिस जलसे में नबी के गुस्ताखों का रद्द हो, खुदा के दीन के दुश्मनों का रद्द हो, वो इल्मुल मुखासमत से ताल्लुक रखता है। तो आज का जलसा इल्मुल मुखासमत से ताल्लुक रखता है। जो मैं इतनी तफसील बयान करने के बाद आपको मैसेज क्या देना चाह रहा हूं, वो मैसेज ये है कि अगर मीलाद करो ये भी कुरान पे अमल, ध्यान रखना है यार, अगर मीलाद करो ये भी कुरान पे अमल, अगर मुहर्रम का जलसा करो ये भी कुरान पे अमल, अगर नमाज रोजे की बात करो ये भी कुरान पे अमल, और अगर कौमे मूसा हारून के तज़किरे बयान करो ये भी कुरान पे अमल, और अगर नबी के गुस्ताखों को रगड़ा दो ये भी कुरान पे अमल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी। मतलब क्या है? माना ये है कि अगर किसी खत्मे नबुव्वत के मुनकिर का रगड़ा लगाया जाए तो ये फितना परवरी नहीं है, ये दहशत गर्दी नहीं है, बल्कि ये भी अल्लाह के कुरान के ऊपर अमल का अंदाज। मैंने आप के सामने 2 आयतें पढ़ी हैं, मेहरबानी यार, 2 आयतें पढ़ी हैं, दोनों का ताल्लुक इल्मुल मुखासमा से। और मैं आपकी जरा हैसियत बता दूं, आप जो बैठे हो सारे, आप यहाँ किस हैसियत से आए हो? खुदा की कसम अगर गुफ्तगू मेरी मजे से सुनोगे ना, एक दफा सीना कलेजा ठंडा होके जाएगा। ध्यान रखना मेरी तरफ। कुरान मजीद कुरान रशीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आखिर कोई तो जज्बा है ना जिन लोगों ने जलसा किया आज का, कोई तो जज्बा है ना जो घरों से अपने काम काज छोड़ के यहाँ कर बैठे हो, बोलो है ना जज्बा आपका? है ना? तो मैं वो जरा कैटेगरी बताना चाह रहा हूं, ये आप हैं कौन कुरान की जुबान में? मेरा रब कुरान मजीद कुरान रशीद में फरमाते हैं, तुम में से अगर कोई आदमी कलमा पढ़ने के बाद मुर्तद हो जाए, अगर कोई मुर्तद हो जाए, अगर कोई मुर्तद हो जाए, मेरा रब फरमाते हैं, मैं यरतद मिनकुम अन दीनिही,
अगर कोई तुम में से अपने दीन से फिर जाए, मुर्तद हो जाए, फसौफा यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, तो अल्लाह उन मुर्तदों के मुकाबले में ऐसी कौम को खड़ा कर देता है जो रब के प्यारे होते हैं, रब उनका प्यारा होता है। पता चला मुर्तदों के मुकाबले में जलसा करना ये सिर्फ आशिकों के बस की बात है। मुर्तदों के गरेबान तक हाथ ले जाना ये सिर्फ मुहिब्बाने मोहम्मद और आले मोहम्मद और मुहिब्बाने खुदा और मुस्तफा के बस की बात है। मुर्तदों को ठिकाने लगाना, कम से कम आज के इस जलसे में जिनके अंदर वो सुभान अल्लाह कहने की भी सकत नहीं है, मेरे सामने से वो आगाज़ है जो गुफ्तगू में उठ के बेशक तशरीफ ले जाए। खत्म नबूवत का जलसा हो, फकीर अनीफ कुरैशी तकरीर करने आए और सामने बैठे हुए मजमे में आग न लगे सीनों के अंदर, ये तो भाई बात ही नहीं है। बात ये है कि हम जो बोलते हैं वो दिल के अंदर गहराई से बोलते हैं। इसलिए मेरा जुमला ज़हन में रखो, ये खुदा का फैसला है, ये कुरान का फैसला है कि मुर्तदों के मुकाबले में हमेशा कोई आशिकी खड़ा होगा। तो आज का ये इज्तिमा यकीनन ये आशिकाने रसूल का इज्तिमा है। और आज जिस खास टॉपिक के हवाले से आज का ये इज्तिमा है वो एक इर्तिदादी फितने और फिरके के तनाजुर में आज का इज्तिमा है। अब मैं आने लगा हूं कुरान मजीद में जो मैंने दूसरे मकाम से तिलावत की है उसकी तरफ, और जो मेरा आज का उन्वान और गुफ्तगू का मौजू है। बड़े सादे सादे लहजे में मैं चाहता हूं कि जो पढ़े लिखे लोग, दो सूरतें होती हैं, या नीचे वाला ऊपर जाए या ऊपर वाला नीचे आए, बजाय इसके कि मैं नीचे वालों पे जोर दूं कि यार जो बिल्कुल थोड़ा नॉलेज रखने वाले हैं, जो हार्ड गुफ्तगू नहीं समझने वाले वो हार्ड समझने की कोशिश करें, तो बेहतर है ना जो हार्ड समझने वाले हैं वो सादा ही समझने की कोशिश करें। यानी आप थोड़ा नीचे आ जाएं। तो जुमले बिल्कुल ये दो जुमले, यही मेरी तकरीर का आगाज और यही इख्तिताम। अल्लाह एक है। ये आपको पता है ना, मेरे का मिजाज है जेड़ा बंदा बोले नहीं समझना, पता नहीं है क्यों एल्फी ला के बैठा है। मैं जो मुझे थोड़ी सी नहीं ये बात अजीब और गरीब है, अपना अपना मिजाज होता है। मैं खतीब हूं, मेरे का अपना मिजाज है। हालांकि वो क्या पता बड़ी गौर से सुन रहा हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो सुन रहा हो उसका असर भी तो मुझे नजर आना चाहिए ना, चेहरे से पता चलना चाहिए इस पे क्या असर हो रहा है। तो मेरा जुमला जरा पल्ले बांधिए। मैंने क्या कहा? अल्लाह एक है। किसी मुसलमान को अल्लाह के एक होने में शक नहीं। तो जैसे अल्लाह एक है, अल्लाह के एक होने में हम में से किसी को कोई शक नहीं, इसी तरह हमारे आका आखिरी नबी हैं। हमारे मुस्तफ़ा हुजूर खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। जिस तरह अल्लाह के एक होने में शक नहीं, उस तरह हमारे नबी के आखिरी नबी होने में कोई शक नहीं। और जिस तरह हमारे नबी के आखिरी होने में कोई शक नहीं, इसी तरह अकीदे खत्म नबुव्वत के मुनकिर के काफिर होने में कोई शक नहीं है। आप पे कोई असर नहीं हो रहा है यार, मेहरबानी। मैं फिर जुमला दोहरा रहा हूं, अल्लाह एक है। जिस तरह अल्लाह के एक होने में किसी मुसलमान को शक नहीं है, इस तरह हुजूर के आखिरी नबी होने में भी हमें किसी को शक नहीं है। और जिस तरह हमारे आका के आखिरी होने में हमें शक नहीं है, इसी तरह हुजूर की खत्म नबुव्वत के मुनकिर के आप बोलने, मैंने जुमला पूरा नहीं करना, आपने पूरा करने। हाथ उठा के अकीदे खत्म नबुव्वत के मुनकिर के काफिर होने में शक नहीं। और चूंकि अभी मेरा जुमला पूरा नहीं हुआ, चूंकि मिर्जाई, कादियानी और अहमदी इनके तीन मुख्तलिफ नाम हैं, शेख ये लोटा, करवा
मरदूजा एक को चीज देना मिर्जाई कादियानी अहमदी एक ही चीज के नाम है। तवज्जो करना है। जिस तरह अकीदा तौहीद में शक नहीं, उसी तरह खत्म नबुव्वत के मुनकिर के काफिर होने में कोई शक नहीं है। और चूंकि मिर्जाई कादियानी अहमदी ये मुनकिरीन अकीदे खत्म नबुव्वत है, ये मुर्तद हैं, तो जैसे हमें नबी के आखिरी होने में शक नहीं, वैसे इनके काफिर होने में भी हमें कोई शक नहीं है। अब मैं देखता हूं ना किस किस का हाथ उठता है ताईद के लिए और किस किस का हाथ नहीं उठता है। जरा बुलंद आवाज से कहिए भाई, हाथ उठा के आपने इसका जवाब देना है। मैं फिर जुमला कहने लगा हूं कि जैसे हुजूर के आखिरी नबी होने में शक नहीं है, इसी तरह मिर्जाइयों अहमदियों कादियानियों के गैर मुस्लिम और काफिर होने में कोई शक। मैं फिर जुमला कहने लगा हूं, जिस तरह खत्म नबुव्वत के अकीदे के शक करने वाले के कुफ्र में कोई, इसी तरह मिर्जाइयों कादियानियों के कुफर में शक करने वाला भी काफिर है, उसके काफिर होने में भी कोई शक नहीं है। ये मेरा बुनियादी दावा है और इस पर दलील अल्लाह का कुरान। और उसके बाद अपने नबी की हदीसों की तरफ आऊंगा और कुछ प्यार मोहब्बत की बातें होंगी और मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। मालिक अर्ज़ो समा फरमाता है, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबी। कुरान सुनने वालों सुन लो, मेरा मोहम्मद तुम में से किसी मर्द का बाप नहीं, ये तो अल्लाह का रसूल है और खातमुन नबीन, नबुव्वत का खात्मा करने वाला है। खातमुन नबीन का माना क्या है? नबुव्वत का। यहां पर मिर्जाइयों का जो बाबा गुजरा है बड़ा मिर्जा कादियानी, और मुझे ये कहने में कोई आर और शक और शुबा नहीं है। लोग तो इस मामले में बहसें करते हैं कि मिर्जा कादियानी नबी था या नहीं। मैं कहता हूं मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया में। मैंने इनके यूरोप में जाकर इनके हेड ऑफिस के सामने कहा था, जलसे में मैंने कहा था पूरी दुनिया के मिर्जाई को चैलेंज है मेरा, तुम तो नबूवत की बात लेके बैठे हो। मैं कहता हूं मिर्जा कादियानी की किताबों की रोशनी में मुझे कोई बंदा मिर्जे को बंदे का पुत्र साबित कर दे, मैं उसकी टांगों के नीचे से गुजरूंगा। उसकी किताबों की रोशनी में, क्योंकि उसने खुद अपनी किताब में लिखा है कि मैं आदमी नहीं हूं, मैं आदमी नहीं हूं। ये मौजू, चुके ये मुकाले का मौजू होता है, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में तो कुछ चीजें चुनीदा चुनीदा बयान की जाती हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को इसका समझाना चाहता हूं। मिर्जा कादियानी ने पहला दावा किया था कि मैं वली हूं, फिर दावा किया मैं मुजद्दिद हूं, फिर दावा किया मैं मेहदी हूं। तवज्जो, क्या हूं? फिर बोलो क्या हूं? मेहदी हूं। ये जितने भी ये गुस्ताख होते हैं ना, पहले मेहदी बनते हैं, फिर आगे इनका सफर शुरू होता है। पहले मुजद्दिदियत का दावा करते हैं, फिर आगे इनके खाते शुरू होते हैं। लिहाजा हमारे बुजुर्गों ने ये बड़ा जबरदस्त तरीका रखा है कि जो पहले ही दावे पे आए ना मुजद्दिद होने का दावा करे, उसको वहीं से गुट्टे गोड़ों से पकड़ लो। हाँ भाई बच्चे जरा बता तो सही, तू मुजद्दिद किधर से आ गया? उसको ऐसा रगड़ा दे दो ना, चूंकि जिसे कहते हैं ना कि जो सांप का डसा हुआ रस्सी से भी डरता है। हमने बहुत ज्यादा नुकसान उठाया कि मिर्जा कादियानी ने पहले दावा किया मैं मुजद्दिद हूं,
क्या हूं? मुजद्दिद हूं। फिर इसने दावा किया कि मैं मेहदी हूं। जब मेहदी का दावा किया तो तमाम मुसलमानों ने जनाब इसको रुकेदा पूछा, अच्छा ये बता, हदीस सही में जो इमाम मेहदी के निशानियां बयान की हैं उनमें तो ये है कि उनका नाम मोहम्मद होगा, तेरा नाम गुलाम अहमद है। ये कई कहते हैं ना अहमद। मिर्जा कादियानी की अपनी किताबों में लिखा है उसका नाम अहमद नहीं, ऊंचा बोलो, क्या नाम है उसका? गुलाम अहमद। तो कहा भाई उसका नाम तो मोहम्मद होगा, उसके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, इमाम मेहदी के वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा और उनकी वालिदा का नाम आमना होगा। तेरी माँ का नाम तो कसीठी बेगम है। बात समझ आ रही है? इसने यहां से फिर पलटा खाया, कहने लगा नहीं नहीं, मैं अब मजीद तरक्की कर चुका हूं और मैं मेहदी से आगे मसीह मऊद बन गया हूं। फिर इसने कुरान की आयतों में तहरीफ शुरू की। कहने लगा देखो कि कुरान कहता है कि एक मसीह ने आना है, हदीस कहती है कि एक मसीह ने आना है। तो वो जो मसीह मऊद है ना, जिन्हें हम अपनी जुबान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, कहने लगा वो ईसा मैं हूं, वो ईसा। इसका बड़े बड़े लोगों ने जवाब दिए, पर जो मेरे गोलड़े के बाबे ने जवाब दिया ना, फातिह कादियां और ए मुसलमानों, ये बात से इनमें बिठाओ। मैंने आपके सामने कुरान की आयत पढ़ के बताया है, गुस्ताखों का असल रगड़ा आशिक लगाया करते हैं और ये कुरान की नस मैंने आपके सामने बयान की है। मोहब्बत वाले ही गुस्ताखों के मुकाबले में खड़े होते हैं। जब बर्रे सगीर पाक हिंद के अंदर मिर्जा कादियानी तावील की कैंची से मेरे नबी की हदीसों को काट रहा था और नुसूसे कतईया के अंदर शुकूक के बीज बो रहा था, ऐसे में अगर कोई मर्द कलंदर उसकी आंखों में आंखें डाल के खड़ा हुआ तो उसका नाम शहनशाह गोलड़ा पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़वी है। पीर मेहर अली शाह साहब ने लिखा, आपने फरमाया वो जो मसीह मऊद आएंगे, वो जो जनाब हज़रत ईसा आएंगे, उनकी आमद की हमारे नबी ने सही हदीसों में बड़ी बड़ी निशानियां पेश फरमाई हैं। एक तो ये कि वो जामा मरकजी मस्जिद दमिश्क के शर्की किनारे पर फरिश्तों के परों पे हाथ रख के आएंगे। अब इस खबीस ने इसका हल क्या निकाला? कहने लगा वो तमसील में मैं रात को मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं फरिश्ते के उस पे पर रख के मैं भी उधर ही उतरा हूं। तवज्जो रखो। फिर मेरे लिए शेख साहब ने अगली निशानी बताई, फरमाया वो जो मसीह मऊद आएंगे उनकी सबसे बड़ी निशानी तो यह है कि वो मदीने में आएंगे, वहाँ उनकी शादी होगी, उनके बच्चे भी होंगे और वो तो मेरे नबी के मज़ार के अंदर हुजूर की कब्र के साथ उनकी कब्र बनेगी। और ये लिखकर मेरे शहंशाह गोलड़ा फातिह कादियां ने फरमाया, मैं मेरे अली इस बात की पेशन गोई कर रहा हूँ कि मिर्जा प्लीद न कभी मक्का मदीना किया और ये फकीर कहता है ना ये मरते दम तक वहां जा सकता। इसलिए ये बात समझने में कोई किसी को शक और शुबा नहीं है कि मिर्जा कादियानी चरलट काफिर था। तो मिर्जा कादियानी को कोई नबी माने उसके काफिर होने में भी कोई शक नहीं, और जो उसको वली माने उसके भी काफिर होने में कोई शक नहीं है। मिर्जा कादियानी मक्कार, कज़्ज़ाब और झूठा था और मेरे नबी ने ऐसे झूठों के बारे में खबर पहले ही दी थी। मेरे आका सय्यद कौनैन
रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम, मेरी और मुझसे पहले नबियों की मिसाल यूं समझो कि जैसे एक खूबसूरत महल हो, उसकी पूरी तामीर मुकम्मल हो चुकी हो, खूबसूरत तामीर हो गई हो, लेकिन एक ईंट लगाने की जगह मौजूद हो, उसके अलावा कोई और ईंट, उसके अलावा कोई और ईंट या कोई चीज किसी जगह तामीर की गुंजाइश ना हो। मेरी और मुझसे पहले नबियों की मिसाल भी ऐसे है कि ये जो नबुव्वत और रिसालत वाली बिल्डिंग है, ये इसमें भी एक ईंट की गुंजाइश मौजूद है, और मैं वो ईंट हूं जिसने आकर इस नबुव्वत वाली बिल्डिंग को मुकम्मल कर दिया है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मैंने आयत पढ़ी आपके सामने, मा काना मुहम्मदुन अबा हदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। ये मिर्जा कादियानी के चमचे चेले कलमा हमारे वाला पढ़ते हैं, बड़े तवज्जो से सुनना है। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं वो, और यहीं से वो नाजायज फायदा उठाते हैं। आम सादा देहाती लोगों को वरगलाने के लिए इन्हें बैरूनी दुनिया से अरबों खरबों रुपए की माल डॉलर की इनको दूसरी हुकूमतें सपोर्ट करती हैं, ताकि मुसलमानों के अंदर से ये मुसलमानों के अकीदों को खरीदें और गरीब लोगों को खराब करें। और ये उनको कहते क्या है? मुसलमानों को कहते हैं देखो भाई हमारा भी कलमा वही है, मौलवियों का कलमा भी वही है। अब ये मौलवी हमें काफिर कैसे कहते हैं? आम सादा देहाती इस बात पे बड़ा परेशान हो जाता है कि यार कलमा उनका भी है, कलमा हमारा भी वही है। अब ये तो बड़ी अजीब प्रॉब्लम है कि कलमा एक है, कलमे वाले को हम काफिर कैसे कहें? मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा और सवाल पूछना चाहूंगा। एक आदमी कलमा पढ़े और कलमा पढ़ के जाके काबे को गिराने की कोशिश करे, वो मुसलमान रहेगा? यार उसने कलमा जो पढ़ा है। एक आदमी कलमा पढ़ के कुरान चलाए, क्या वह मुसलमान रहेगा? तो कलमा तो उसने पढ़ा है। यूं ही एक आदमी कलमा पढ़े और कलमा पढ़ के नमाज का इनकार कर दे, उसका कलमा उसे फायदा नहीं देगा। वो कलमा पढ़े, वो रोजे का इनकार कर दे, हज का इनकार कर दे, ज़कात का इनकार कर दे, कहेंगे कि कलमा पढ़ के कलमे के सारे अहकाम को मानना भी जरूरी है, लिहाजा सिर्फ कलमे से मुसलमान नहीं, कलमा पढ़ के कलमे पे कायम रहने से बंदा मुसलमान रहता है। इसी तरह मिर्जाई, और ये जुमला पल्ले बांध, कलमा पढ़ के जो कलमे का इनकार, कलमा पढ़ के जो नमाज का इनकार करे, इतना फतवा लगा दो कोई मसला नहीं। कलमा पढ़ के जो नमाज का इनकार करे काफिर या दायरे इस्लाम से खारिज, इसमें कोई शक की क्या बात? कलमा पढ़ के जो रोजे का इनकार करे, कलमा पढ़ के जो कुरान की तौहीन करे, कलमा पढ़ के जो कोई शख्स काबे को गिराने की कोशिश करे, कलमा पढ़ के कोई आदमी आज का इनकार कर दे, वो काफिर हो जाता है, उसका कलमा उसे नहीं बचा सकता। इसी तरह लोगों अगर कलमा पढ़ के कोई नमाज का इनकार करे वो काफिर गए, तो कलमा पढ़ के हमारे नबी की खत्मे नबुव्वत का जो मुनकिर हो वो मुसलमान कैसे रह सकता है?